So, welcome to Exam Feast. Today we are going to see what do you mean by modulus. Modulus of a complex number. Second term is conjugate. Conjugate of a complex number. And third, multiplicative inverse. Multiplicative inverse of a complex number. सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b और इसका हमें मॉडुलस निकालना है. क्या निकालना है? फर्स्ट मॉडुलस ऑफ z. तो सिंपल मॉडुलस निकालने के लिए ये मॉडुलस को इस तरह से लिखते हैं आप, अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर देंगे. ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लगा होगा, वहाँ से a और b को आइडेंटिफाई करके यहाँ पुट कर दीजिए, यू विल गेट दी मॉडुलस ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर. सिंपल. ओके. सेकेंड टर्म इज व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्जुगेट. तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है a प्लस आयोटा b. अब इसका हमें कॉन्जुगेट निकालना है. क्या निकालना है? कॉन्जुगेट ऑफ z. तो सिंपल कॉन्जुगेट को लिखते कैसे हैं? z के ऊपर एक बार लगाकर. तो जब भी कहीं z के ऊपर बार लगा होगा इट मीन्स क्या, वो कंजुगेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो कंजुगेट अगर a प्लस आयोटा b है तो उसको a माइनस आयोटा b कर दीजिए. ठीक है, अगर a माइनस आयोटा b होता तो हम a प्लस आयोटा b कर देते. ठीक है, अभी सारे एग्जांपल्स देखेंगे. एंड थर्ड थिंग कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z प्लस आयोटा b और उसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है. क्या निकालना है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z. तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं z रेज़ टू पावर -1 से. तो ये z रेज़ टू पावर -1 का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z. इसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो है z कंजुगेट डिवाइडेड बाय मॉडुलस का स्क्वायर. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. ओके, कॉन्जुगेट निकालेंगे पहले आप, मॉडुलस निकालेंगे, कॉन्जुगेट को मॉडुलस के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट दी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर. अब ये तो बात हो गई बताने वाली. अब समझ लीजिए करना कैसे है कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तीनों चीज़ें. सो एग्जाम्पल लेते हैं. हमने लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू लेट से 2 प्लस 3 आयोटा. ओके, ये हमारा गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लगा हुआ है. तो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि a की वैल्यू मेरी 2 है. ठीक है, और यहाँ से मेरी b की वैल्यू जो है वो 3 है. यू हैव a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3. ठीक है, बाय ऑब्जर्विंग दी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग आपको निकालना है, लेट से मॉडुलस निकालना है. मॉडुलस ऑफ z कैसे रिप्रेजेंट करने के लिए बताया आपको? z मॉडुलस. ठीक है, मॉडुलस फंक्शन का ये सिंबल है. ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे आप मॉडुलस फंक्शन को, बस बिल्कुल वैसे ही आपको इसको भी दिखाना है. सो इसका फॉर्मूला क्या बताया अभी ऊपर? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b है. सो दिस विल गिव यू 2 स्क्वायर प्लस दिस विल गिव यू 3 स्क्वायर. सो फाइनली 4 प्लस 9 दैट इज 13. सो मॉडुलस कितना आ गया? √13. ओके, नाउ सेकेंड थिंग निकालते हैं कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट ऑफ z. सो z कितना मैंने लिया है एग्जाम्पल में? 2 प्लस 3 आयोटा. अब इसका मुझे कॉन्जुगेट निकालना है, यानी कि z बार निकालना है. बहुत आसान है. 2 प्लस 3 आयोटा को क्या लिख दीजिए? 2 माइनस 3 आयोटा. ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. अगर
z दिया होता लेट से 5 माइनस 3 आयोटा और इसका मुझे कॉन्जुगेट निकालना होता तो मैं क्या करता, z बार 5 प्लस 3 आयोटा हो जाता। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। लेट से z इज इक्वल टू -3 माइनस 2 आयोटा ये होता और मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो मैं क्या लिखता, -3 प्लस 2 आयोटा। बस आपको साइन किसका चेंज करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, रियल जैसा है आपको वैसे ही लिख देना है। क्लियर, तो ये कॉन्जुगेट हो गया। नाउ थर्ड, अगर मुझे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना हो, एग्जांपल लेते हैं 2 प्लस 3 आयोटा, लेट से यही मैंने एग्जांपल ले लिया और इसका मुझे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z। सो क्या फॉर्मूला बताया अभी, कैसे लिखते हैं, z रेज़ टू पावर -1 से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। फॉर्मूला क्या बताया, z बार डिवाइडेड बाय मॉडुलस का स्क्वायर। नाउ अब z बार मुझे चाहिए और मॉडुलस भी चाहिए, तो दोनों चीज़ें पहले आप निकाल लीजिए। तो z मैंने लिया 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, यहाँ से हम लोग पहले क्या करते हैं, z बार निकालते हैं। तो z बार क्या हो जाएगा, यानी कि कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 आयोटा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मॉडुलस भी निकाल लेते हैं। मॉडुलस निकालेंगे अंडर द रूट, फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b²। यहाँ पर a की जगह पर क्या है, a की जगह पर 2 है, b की जगह पे 3 है, तो यहाँ डाल देते हैं 2² प्लस 3²। सो दिस विल गिव यू 4 प्लस 9 दैट इज़ √13। क्लियर, अब z बार मुझे मिल गया, यहाँ से z बार मिल गया, कॉन्जुगेट मिल गया। ठीक है, और z की वैल्यू भी मिल गई। अब मुझे क्या निकालना था, z इन्वर्स यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। फॉर्मूला क्या लिखा था, z बार डिवाइडेड बाय मॉडुलस का स्क्वायर। कॉन्जुगेट लिखा मैंने 2 माइनस 3 आयोटा यहाँ से। ठीक है, यू कैन सी। उसके बाद मॉडुलस यहाँ पर √13 है, तो इसके स्क्वायर से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, रूट ख़त्म स्क्वायर से। सो नीचे क्या आ गया, 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन में 13। फिर मैं इसको सेपरेट करूँगा, अलग अलग करूँगा। सो 2/13 हो गया माइनस 3/13 आयोटा। सो दिस इज़ योर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको निकालना है। क्लियर, क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब यहीं पे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 और क्लियर होगा। एग्जाम्पल नंबर 5 NCERT का एग्जाम्पल नंबर 5। सो फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 2 माइनस 3 आयोटा। इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहला काम है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, यानी कि फॉर्मूला लिखिए आप, z बार अपॉन में मॉडुलस का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका लिखा है हमने, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z। ठीक है, अब मुझे z बार चाहिए, तो z मेरा कितना है, यहाँ देखिए 2 माइनस 3 आयोटा है। सो 2 माइनस 3 आयोटा, तो z बार कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। अब ये तो यहाँ से मैंने z बार निकाल दिया। अब यहीं से अगर मैं मॉडुलस निकालूँ तो वो कितना हो जाएगा, अंडर द रूट a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे a की वैल्यू मुझे बताइए, a इज़ 2 एंड b इज़ -3। ओके, यहाँ पुट करते हैं a² प्लस -3²। सो दिस विल गिव यू 4 प्लस 9, सो दिस इज़ अगेन 13। मॉडुलस आ गया 13। अब मुझे z इन्वर्स निकालना था, तो वो क्या फॉर्मूला लिखा है, z बार अपॉन में z²। z बार कितना है, 2 प्लस 3 आयोटा अभी निकाला हमने, और मॉडुलस की वैल्यू √13 है और फॉर्मूले में स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर कर देंगे। सो दिस विल गिव यू 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन में 13। दोनों को अलग अलग किया तो 2/13 अलग हो गया और 3/13 अलग हो गया आयोटा। सो ये आपका आंसर हो गया। दिस इज़ योर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z। जो गिवन z था उसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल दिया। तो बहुत ही आसान है, इजी है। ठीक है, यहाँ पर आपको तीनों चीज़ें बता दी गई हैं कि मॉडुलस कैसे निकालते हैं, कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, और उन दोनों का यूज़ करके बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला कैसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाला जाता है। तो एग्ज़ाम में अगर पूछेगा तो वो डायरेक्ट पूछेगा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालिए, तो अंडरस्टूड है कि पहले आपको कंजुगेट निकालना पड़ेगा, मॉडुलस निकालना पड़ेगा, एंड देन बाय पुटिंग द वैल्यूज़ इन दिस फॉर्मूला
यू विल गेट दी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और ये चीज़ का ख़ास ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने से पहले ये ज़रूर देख लीजिएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर या नहीं। अगर नहीं है तो आप उसको पहले a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लगाइएगा, क्योंकि a और b को आइडेंटिफाई करेंगे आप, तभी आप यहाँ से मॉडुलस की वैल्यू सही निकाल पाएंगे। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज़ है ये, आराम से आपके अब सारे सवाल इस पर बेस हो जाएंगे। कहाँ पर सवाल हैं? एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13, ये 3 सवाल हैं आपके जिसमें आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। एंड दीज 3 प्रॉब्लम्स वी विल सी in the next class, next part. Okay, done.